समाजवादी पार्टी लखनऊ लोकसभा सीट से प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा 20 मई को होने वाले 5वें चरण के चुनाव के लिए ताबड़तोड़ रैली और जनसभा कर रहे। रविदास को भारी जनसमर्थन मिल रहा। रविदास मेहरोत्रा समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे हैं, लिहाजा उनको जनता का पूरा भरोसा है। इस सपा शासनकाल में भी मंत्री रह चुके हैं। सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा से बात की हमारे संवाददाता आकाश कश्यप ने, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में जोरों शोरों से हैं। इसको लेकर लखनऊ से सपा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा भी जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविदास जी, लगातार जनसभाएं हो रही, जनता से कितना प्यार मिल रहा है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन से हम लखनऊ लोकसभा के प्रत्याशी हैं। हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं और जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करते हैं और इन जन संघर्षों में 250 बार जेल गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाइन से लोगों को रिहा कर दिया गया है। इसलिए जनता ने मन बना लिया है और इस बार लखनऊ शहर में परिवर्तन की आंधी चल रही है। दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनको जनता के कष्ट और दुख से कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनकी पार्टी के विधायक, 2 विधायकों की मृत्यु हो गई, लखनऊ पश्चिम के और लखनऊ पूरब के। दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में वो नहीं गए। जो विधायक अपने क्षेत्र के, अपने पार्टी के विधायक के अंतिम संस्कार में भी ना आए, वो जनता के किसी भी कष्ट और दुख में खड़ा होगा, इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। रविदास जी, बीजेपी लगातार कह रही है 400 पार के नारे लगा रहे हैं उनके कार्यकर्ता और 400 पार जाएंगे। क्या लगता है इस बार बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी या फिर? देखिए, 400 पार नहीं, 400 पर हार। और जनता में इतना आक्रोश व्याप्त है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सभी लोग तैयार हो गए हैं। अब इंकलाब हो गया है, परिवर्तन और बदलाव तय हो गया है। जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे, किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ गई है और महंगाई की मार से परेशान जनता के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही पर भी टैक्स लगाने का काम किया है। क्या लगता है देश में सबसे बड़ा इस वक्त अगर मुद्दा देखा जाए तो कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर जनता को वोट करना चाहिए? क्या कहेंगे? देखिए, एक तो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और इलेक्टोरल बॉन्ड से स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है। और अगर कहीं एक जो प्रधानमंत्री कोविड वेल फंड बना था, वो फंड सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे या भाजपा के नेता में साहस हो, तो उस फंड का पैसा कितना, कहाँ से आया और कितना रुपया आया, ये अगर जनता को मालूम हो जाए तो जनता को भारतीय जनता पार्टी के नाम से घृणा हो जाएगी। कि जब लोग कोरोना काल में लोगों की मौतें हो रही थी बिना ऑक्सीजन के, उस समय प्रधानमंत्री कोविड वेल फंड में जो पैसा आया उसको कहाँ पर कैसे खर्च किया गया। एक तरफ 20 लाख लोगों की मौत हुई और कोरोना में 20 लाख लोग मरे और वैक्सीन से 80 लाख लोगों की मौत हो गई। वैक्सीन के कोविशील्ड कंपनी ने खुद स्वीकार कर लिया कोर्ट में कि वैक्सीन से हार्ट अटैक घटनाएं हो रही हैं और उसी कोविशील्ड कंपनी से भाजपा ने 500 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर चंदा लेने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है और अब जनता बदलाव करने का मन बना चुकी है। परिवर्तन होगा। इस बार केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। इंडिया एनडीए को हराएगा, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। ये बार नक्सली दंगाई अलायंस हारेगा और केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी।